इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के 8 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्न है कि वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समानांतर है। दोस्तों, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की जो ढाल है उसका सूत्र हम लोग जान चुके हैं। वह सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। प्रश्न कह रहा है कि इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है वो और इस बिंदु से जो मिलने वाली रेखा है वो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। जब भी दो रेखाएं समानांतर होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो जो दोनों की ढाल होती है, मतलब कि जो पहले का ढाल m1 और जो दूसरी की ढाल m2 क्या होते हैं, दोनों बराबर होती है। देखिए, इस वक्र से जो स्पर्श रेखा है, अर्थात यदि इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर लें तो वह हो जाएगा m1, मतलब कि इस वक्र की जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता, और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता इस सूत्र से निकाल कर दोनों को बराबर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। जब भी दो स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणता अर्थात ढाल बराबर होता है। ठीक है, इसी को आधार मानकर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। लिख सकते हैं कि जो कुछ भी दिया गया आप लिख सकते हैं कि दिया गया है वक्र और बिंदु। मैं डायरेक्ट से सोल्यूशन कर रहा हूँ। जो हमारा वक्र है वो है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो y का हो जाएगा dy बटा dx। यही हमारी इस वक्र से जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। पावर में 2 है, पहले पावर नीचे आ जाएगा और फिर x माइनस 2 लिख कर पावर 1 घट जाएगा। 2 तो पावर 1 तो घटेगा तो 1 बच जाएगा। उसके बाद आप इसका भी अवकलन कर सकते हैं। x का अवकलन 1 होगा और माइनस 2 का अवकलन 0 होगा। इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, 2 x माइनस 2 और 1 में से 0 जाएगा 1, और 1 का गुणा इसमें कीजिए ना कीजिए बात बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 का गुणा करते हैं, 2 1 का 2x माइनस 2 दूनी का 4। हमें जो dy बटा dx मिला वह मिला 2x माइनस 4। ठीक है, लिखते हैं। अब हम लोग जो बिंदु 2 0 है और 4 4 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, ठीक है, से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। दोस्तों, ये जो dy/dx आया है हमारा 2x माइनस 4 है, इसे हम लोग m1 मान सकते हैं, मतलब कि पहली स्पर्श रेखा की प्रवणता। और जो हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं अभी इस बिंदु से, उसको हम लोग m2 मान सकते हैं। सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब देखिए इसमें क्या x1 y1 x2 y2 होता है ना। दो बिंदु जब होते हैं तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें। अब वैल्यू रखिएगा, देखिए तो y2 है, y2 क्या है यहाँ पे 4 है, माइनस y1 क्या है 0, 4 माइनस 0 बटा x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2। इस प्रकार ऊपर क्या मिलेगा हमें, ऊपर मिलेगा 4, नीचे मिलेगा 2, कट जाएगा 2 दूनी का 4, 2 बच गया। हमें m2 मिल गया 2 और m1 है इतना। अब ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे कि चूँकि दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं, जब समानांतर होती हैं तब पता है क्या होता है, दोनों की जो प्रवणता है अर्थात जो m1 है वो m2 के बराबर हो जाती है। ठीक है, यह सूत्र ही है। अब देखिए m1 का वैल्यू रखते हैं, m1 का वैल्यू कितना है, इतना है 2x माइनस 4 रखते हैं। 2x माइनस 4 बराबर m2 कितना आया है 2 आया है, लिख देंगे 2। ठीक है, अब देखिए 2x तो जब कहते हैं वो रहेगा, लेकिन ये 4 क्या कर रहा है, इधर माइनस कर रहा है, इसे क्या करेगा प्लस करेगा, तो 2 और प्लस जाके 4 कर देगा, 4 2 6 हो गया। इधर हो गया 2x बराबर 6। अब देखिए काटा सकते हैं, 2 3 6, x कितना आ गया 3 आ गया। भाई साहब जब x 3 आ गया तो आप इसमें रख दीजिए x का वैल्यू और y भी ज्ञात कर लीजिए। यहीं पर रख दे, डायरेक्ट रखते हैं। देखिएगा x का मान कितना रखेंगे हम लोग, x का मान रखेंगे अभी 3। देखिए रखते हैं, चलिए यहाँ ही रखते हैं। चलिए देखिए हमारा जो y है वो y है, लिखते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें x का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे,
यहाँ पे x है, रखते हैं 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, भाई कितना गया 1। तो जो हमारा बिंदु था, अभिष्ट बिंदु था, वो कितना मिला, बिंदु वो मिल गया। चूंकि बिंदु होता है ऐसे x और y से, किसी बिंदु को सिद्ध करने के लिए दो निर्देशांक थे x और y, वो कितने कितने आ गए, x आ गया 3 और y आ गया 1। तो बिंदु कितना हो गया हमारा 3 1। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न के सोल्यूशन में। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर कितना होगा, 9 नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न समझते हैं। 9 नंबर है, वक्र y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 है। बिल्कुल आसान है। देखिए इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा इतनी है। तो दोस्तों अगर एक ही वक्र पर कोई स्पर्श रेखा है तो कन्फर्म है कि दोनों की प्रवणता होगी, अर्थात जो इसकी प्रवणता होगी वो इसकी प्रवणता के बराबर होगी। बस इसी बेस पर हम इसको कर देंगे। देखिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो वक्र का समीकरण दिया गया है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5, अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy/dx, जो कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। तो दोस्तों इसका भी करेंगे, x³ है, पावर नीचे आ जाएगा और एक ठो पावर घट जाएगा, यही ना होगा। और माइनस 11x में से केवल 11 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है और 5 का 0 होता है, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है पुनः। और चूंकि यहाँ दिया गया है y बराबर x माइनस 11, ये क्या है, यह स्पर्श रेखा का समीकरण। इसका भी करेंगे जब अवकलन तो ये भी dy/dx ही आएगा। इधर x है, x का क्या होता है 1 और माइनस 11 क्या है, अचर, अचर का क्या होगा 0, इसीलिए नहीं लिखेंगे। समीकरण 2 देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आप देखिए दोनों का LHS बराबर। देखिए तो इधर dy/dx है और इस साइड भी dy/dx है। तो जब LHS बराबर तो RHS बराबर होगा। RHS में क्या है, इधर है 3x² माइनस 11 बराबर, इधर का RHS क्या है 1 है। चलिए तो 3x² को जो कहते हैं रखते हैं, 1 है, 11 क्या कर देगा, इधर माइनस कर जाके प्लस करेगा, 1 में 11 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार 3x² बराबर 11 1 12, कितना बच जाएगा 12। 3 को कटा दीजिए, 3 से 12, 3 चौका 12। तो यहाँ पे मिल गया हमें x² बराबर 4। तो सिर्फ x कितना मिलेगा √4। तो रूट से बाहर क्या कहेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें जो x का वैल्यू मिला 2 को मिल गया, एक मिल गया +2, एक मिल गया -2। तो कन्फर्म है कि y का भी 2 वैल्यू आएगा। रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, इसमें रख दीजिए आप। सबसे पहले आप क्या रखिएगा, x बराबर 1 रखिए, सॉरी x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 पर जब x आप 2 रखिएगा इस y में सबसे पहले वाले वक्र में, तो क्या हो जाएगा, y बराबर दिया गया है x³ माइनस 11x प्लस 5। इसमें हमको x का मान 2 रखना है, तो रखेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ x है तहाँ 2 रखना है और डायरेक्ट इसका मान रखा। देखिएगा 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 हाली गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे बच गया 8 माइनस 11 दूनी 22 प्लस 5, 8 5 13 और 13 ठो बच जाएगा हम लोग कितना धन और 22 ठो कर्जा, 7 दूनी 9 माइनस 9 मतलब कि 9 बजेगा क्या कर्जा। इस प्रकार एक जो बिंदु मिला हमें क्या मिला, बिंदु तो होता है x y, तो भाई साहब x रखे हम लोग 2, तो y कितना आ गया -9। पुनः अब उसके बाद क्या लिखेंगे, आपके बाद x रखेंगे -2, क्योंकि x का 2 वैल्यू आया है, x सबकी -2 रखेंगे, सेम इसी में रखेंगे। रखिए रखते हैं क्या हो जाएगा, x³ है, रखते हैं -2 का क्यूब, -2 का क्यूब माइनस 11 गुने -2 प्लस 5। जब भी माइनस का पावर अगर विषम हो तो माइनस में ही आता है, और चूँकि 2 का पावर 3 है तो 8 आएगा। और देखिए ये माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस 11 दूनी का 22 प्लस 5, 22 5 27, 27 अब देखिए 22 5 27 हो गया, प्लस में 8 कर्जा दे देंगे, कितना बचेगा आपका 19। तो इस बार जब हम लोग x का वैल्यू, बिंदु होता है ना x y, x का वैल्यू रखे -2 तो y आया 19। लेकिन दोस्तों ये जो y आया 19 इसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। देखिए जो पहला बिंदु था 2 - 9 वो तो इसको संतुष्ट कर देगा। अगर हम लोग x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना देगा -9 आ जाएगा, इसमें ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन
अगर इसकी बात की जाए -2 और 19 की तो नहीं होगा। आप x के जगह पर -2 अगर रखिएगा, चूँकि दोनों तो सेम ही है, दोनों तो संतुष्ट होना चाहिए, तो आप जब x के जगह पर -2 रखिएगा तो कितना बन जाएगा ये -2 -11 -13 बच जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना -19 चाहिए, इसीलिए क्या होगा जो हम लोग का बिंदु हो क्या होगा यही होगा 2 - 9। करेक्ट बिंदु हम लोग का यही होगा। मतलब कि यही ऐसा बिंदु है ना जो इस वक्र को भी और इस स्पर्श रेखा को भी दोनों को संतुष्ट कर रहा है। मतलब कि अगर आप इस बिंदु को 2 और -9 को रखते हैं, इसका मतलब क्या है x की जगह पर 2 रखेंगे इसमें तो y की जगह पर -9 आएगा। इसमें भी करके देख लीजिए, x की जगह पर 2 रखेंगे तो y की जगह पर -9 आएगा, चाहे y की जगह पर -9 रखिए तो x की जगह पर 2 आएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन जो सेकंड बिंदु आया था ये केवल ऊपर वाले को संतुष्ट कर रहा है, नीचे वाले को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग का बिंदु यही हो जाएगा कितना 2 - 9। बिल्कुल ईजी था। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।